मुंबई बुधवार दोपहर को कल्याण जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक व्यक्ति अचानक पत्थर चलाना शुरू कर देता है। पत्थरबाजी की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े यात्रियों में एक महिला और एक पुरुष बुरी तरह से जख्मी हो गए। हमलावर को पकड़ने के लिए स्टेशन पर मौजूद कुली और पैसेंजरों ने उसका पीछा भी किया, मगर वो फरार हो चुका था। बाद में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल डीवी शर्मा ने सीसीटीवी देखा और प्लेटफॉर्म नंबर 7 से भागने की फिराक में कैलाश मौर्य नामक सिरफिरे आरोपी को दबोच लिया। ये उसके बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा गर्दुल्ला है वो, उसका गोकुल नाम है और वो मार के भागा हुआ है। पब्लिक को भी लगा है और एक लेडीज़ को भी लगा है और एक जेंट्स भी है। हाँ, जेंट्स है। तो उसको फिर हम लोगों ने 7 नंबर पर कैच किया उसको। रुड़की, जहां सूबे की उत्तराखंड सरकार शिक्षा को बढ़ावे के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं उत्तराखंड सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। वहीं रुड़की के लंडोरा में स्थित मॉडल राजकीय इंटर कॉलेज में आज टाट पट्टी पर बैठकर छात्र और छात्राएं बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। हम लोगों को इसकी शिकायत मिली थी कि जीआईसी लंडोरा में खुले आसमान के नीचे एग्जाम कराए जा रहे थे, लेकिन जैसा हमने यहाँ पे मिला वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। सभी बच्चे जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सब के सब बोर्ड परीक्षाएं जो दे रहे हैं वो कमरों में बैठे हैं। एक कमरा ऐसा है जो उसके लिए छात्र संख्या ज़्यादा थी, वो 3 सेट है, उसमें बच्चे तो उसमें व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने, उसमें बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। जानकारी की है, इन्होंने कहा कि हम पूर्व में ही अधिकारियों से सभी से सूचना दी थी कि हमारे यहाँ सर फर्नीचर नहीं है और ज़्यादा छात्रों का सेंटर मत लगाएं हमारे यहाँ, क्योंकि दूसरे एक फर्नीचर नहीं है, एक हमारे यहाँ कक्ष व्यवस्था नहीं है। रुड़की में करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला रुड़की के खटका गांव का है, जहां के पीड़ित किसान यासीन की 6 बीघा जमीन को भूमाफियाओं ने किसान को बिना बताए 1.5 करोड़ रुपए में बेच डाला। कि वहाँ करोड़ों की जमीन है, इस टाइम भूमाफिया लोग वहाँ रात दिन घूमते हैं उस रोड पे जमीन खरीदने के चक्कर में। वो औने पौने गाँवों से खरीदना चाहते थे, उन्होंने वो उसे देखते हुए कि अच्छी कॉस्टली ज़मीन है, उसे ये षड्यंत्र रचा इन लोगों ने और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। वहाँ की यासीन की थी लगभग 6.5 ज़मीन थी। बहनों ये यासीन निवासी ग्राम खटका भी संज्ञान में आया है और इस पर अभी प्राथमिक रूप से भी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी इसमें फैक्ट पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी क्योंकि मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है और इसमें पटवारी या तहसीलदार या एसडीएम की भी रिपोर्ट का इसमें इंतजार है और जैसे ही इसमें जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा उसी आधार पर कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में कार टेम्पो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान अपोजिट परी महल कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। फैजाबाद अंबेडकर नगर विधान परिषद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, स्थानीय निकाय के सभासद, चेयरमैन, सांसद और विधायक ने वोट डाले। एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्येक बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। देखिए, यहाँ 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। 243 मतदाता हैं, जिसमें से 75 मतदाताओं ने अभी तक मत दे लिया है। मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
के कलीना इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मुंबई में रहने वाली मणिपुर की एक लड़की को सरेआम एक मनचले ने उससे छेड़छाड़ की और उसके विरोध करने पर उसके मुंह पर थूका और बुरी तरीके से सरेआम उसे पीटा। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। पीड़िता को छेड़ने वाला अब तक पुलिस के पकड़ में नहीं आया है। एक लड़का एक लड़की को असॉल्ट करते हैं, जो भी पब्लिक के सामने उसको खुला मारते हैं, उसको मारपीट करते हैं। और इतना दर्द की बात ये है कि किसी ने, सब लोग ने देखा, बहुत लोग ने वो इंसिडेंट को देखा, बट किसी ने भी उसको मदद नहीं की। कब की घटना है? और आप ये हुआ सैटरडे अराउंड 6-6:30 को, जब मेरी सिस्टर और उसका दोस्त सामान लेने के लिए निकल रहा था, तो एक लड़का ने बिना कुछ वजह मेरी सिस्टर पर अटैक कर दिया। लात मारा उसको, पंच किया, थप्पड़ मारा, कपड़ा फाड़ा, बहुत हो गया। ये सब गंभीरता से ले रहे हो? अभी आगे उनका इंक्वायरी होकर जांच करके वो सब एक्शन होएगा डेफिनेटली। टीकमगढ़ पानी की समस्या से जूझ रहे पृथ्वीपुर नगर वासियों ने नगर पंचायत का घेराव कर किया प्रदर्शन। दफ्तर छोड़ भागे नगर पंचायत अध्यक्ष एवं कर्मचारी। पानी नहीं मिलता है, बच्चा रखा सब टैंकर क्या करेंगे? सीएम के यहाँ जाके घड़ा कसड़ियाँ फोड़ेंगे, वहीं पे बैठेंगे, उनके द्वारे पर डेरा ला देंगे आप लोग। दसगांव पुलिस की कार्रवाई में 8 महीने पहले विसापुर गोटेवाड़ी रोड पर की गई लूट में 2 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया। 22 जून 2015 के दिन रात के 9 बजे ये घटना हुई थी। 22 जून 2015 को रात 9 बजे जितेंद्र तानाजी पाटिल उम्र 26 वर्ष गांव विसापुर ये तासगांव से विसापुर तक जा रहे थे। उस वक्त 2 अज्ञात आरोपी ने उन्हें रोका था और उन पर वहाँ पर हाईवे रॉबरी की थी। उनके पास के जेवरात, मोबाइल और पैसे वो उन्होंने छीन कर लिए थे। उसके बाद डीवाईएसपी ऑफिस की टीम पुलिस कांस्टेबल कुमार पाटिल और बंडगर इन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद गणेश नामदेव पाटिल उम्र 28 साल गांव तासगांव और आकाश राजेंद्र भोसले उम्र 22 साल गांव तासगांव, इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उनको अरेस्ट किया और उनसे ये गहने और जो रुपया है, गहने और मोबाइल उनसे रिकवर करके उन पर तासगांव पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन PSI चौधरी कर रहे हैं। फैजाबाद अंबेडकर नगर MLC सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान दोनों जिलों के 21 बूथों पर हो रहा है। फैजाबाद में 21वां, अंबेडकर नगर में 9 बूथों पर मतदाता मतदान कर रहे हैं। जनपद फैजाबाद और अंबेडकर नगर 15 फैजाबाद के नाम से है ये MLC विधान परिषद, लेकिन जनपद फैजाबाद में जो है कुल मतदाता 1656 है और 12 मतदान बूथ हैं, केंद्र हैं। और इस समय मतदान जो है शुरू हो गया, 8 बजे से शुरू हो गया है और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई थाने के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री परवीन नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना परवीन पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही परवीन नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com।
Online local business search, online buying and selling service, advertisement at ₹150 per year. Digital J&K, expand your business. सोने की खरीदारी पर 1% एक्साइज टैक्स और पैन कार्ड की अनिवार्यता के विरोध में मेरठ सराफा कारोबारियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। आंदोलन को हमने पहले भी 2012 में करा था। 2012 में हमारा 23 दिन का आंदोलन था पूरे, और ये आंदोलन ऐसा नहीं है 3 दिन का ही नहीं है। 3 दिन के लिए अभी हमें गाइड करा गया हमारी सराफा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा, और इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम 42 दिन तक भी ले जाएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो और उसके गुणांक में आगे तक ले जाएंगे। आंदोलन बिल्कुल सुस्त नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MLAs हो या MPs हो, हम हर एक के दरवाजे पर जाएंगे, हर एक के दरवाजे पर जाकर अपना लेटर देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि अरुण जेटली साहब के नाम में वो उस लेटर को पुनः आगे बढ़ाएं और वहां तक पहुंचाएं जहां तक हमारी आवाज की आवश्यकता है। और इससे पहले यशवंत सिन्हा जी भी अपनी आवाज में, जब 2012 में यशवंत सिन्हा जी विपक्ष में बैठे थे तो उन्होंने हमारी आवाज को उठाया था। आज उनके बेटे जयंत सिन्हा जी जो है डिप्टी वो है वित्त मंत्री, उसके बाद हमारे ऊपर ये टैक्स दोबारा थोपा गया है, एक्साइज ड्यूटी दोबारा थोपी गई। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हटवा कर ही दम लेंगे। ने एक नया डिपार्टमेंट हमारे ट्रेड पर लाने की कोशिश की है जो पहले भी कभी था, और उसकी वजह से सुनार हमारे आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। मुंबई के दहीसर सेंट जॉर्ज चर्च में आज सुबह अचानक आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को काबू में कर लिया गया। अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे। देखिए, चर्च में हमारा हर इतवार और हमारा अभी लंच का टाइम है, और प्रेयर शाम को और सुबह 2 टाइम प्रेयर होता है। तो इधर एक ही आदमी हमारे रहता है, उसको सेक्सटन बोलते हैं, यानी उसका मतलब प्रीस्ट का उसको मदद करने वाला हेल्पर, वो इधर रहता है बाजू के रूम में। तो सुबह जाकर प्रेयर किया, कुछ नहीं था, नॉर्मल था। वहाँ बाहर आ गया, बंद करके वो इधर बैठा था, तो धुआं उड़ने शुरू कर दिया, फटफट आवाज़ आने लगी। उसने सोचा बाजू में कोई लड़का लोग कोई कुछ पेपर जलाते हैं, वहाँ जाकर देखा उसने, लेकिन बाहर कुछ नहीं, अंदर से धुआं आया। तो अंदर दरवाजा खोला, तब तक अंदर एकदम पकड़। यही तो अपना जानकारी, इतना हमारा तो जानकारी। जो लड़का इधर है वो यही है। घाटकोपर के राजावाड़ी सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला और उसके रिश्तेदारों ने वार्ड बॉय की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। हॉस्पिटल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश में था, लेकिन महिला की बहादुरी ने वार्ड बॉय को पहुंचाया सलाखों के पीछे। मेरे चौल के पीछे रहने वाली एक महिला, वो सवेरे मेरे पास तकरार लेके आई कि बोली कि मेरे साथ में रात को 2:30 बजे वार्ड बॉय राजावाड़ी हॉस्पिटल का मेरे पास, मैं बिस्तर टेबल अपना इस पे बेड पे सोई हुई थी, तो उस समय वो आके उसके शरीर पे हाथ लगा के और उसे छेड़छाड़ कर रहा था। तो उस महिला ने जाके वहाँ के सिस्टर्स को जाके कंप्लेंट की कि मेरे साथ में इस तरीके की घटना हुई है। तो वहाँ की सिस्टरों ने उसे टाल करके उसे बोला कि आप अभी जाने दो, जो हो गया, आप छोड़ दो, और आप अगर कुछ करेंगे तो हमारे को भी तकलीफ होगी और प्रॉब्लम होगा आपको भी। तो उस डर से महिला शांत हो गई, और फिर सुबह अपने पिताजी को बताने के बाद उसके पिताजी और वो महिला मेरे घर पे आए और बोले कि ऐसी बात हुई है। तो मैंने उनको कहा कि आप इस नंबर में जाके पहले तकरार दो, और बाद में आप हम लोग, वो लड़का कहाँ है, तो बोले नाइट में है, तो लड़का रात को मिलेगा। नॉर्थ रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 सगे भाइयों समेत 3 कुख्यात स्नेचर को दबोच लिया। इनमें एक मंगोलपुरी का BC है, जो पिछले साल 200 स्नेचिंग के मामलों में अरेस्ट हुआ था। बदमाशों से पिस्टल, तमचा व कारतूस बरामद हुए हैं।